अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाजरीन, आपने सुना ही होगा कि और बल्कि आपको हो सकता है ख़ुद पर्सनली भी ज़रूरत पड़ी हो, मार्केट में पैनाडॉल शॉर्ट हो गई है, उसकी शॉर्टेज है। और पैनाडॉल के अलावा कुछ और भी मेडिसिन है जो मार्केट से शॉर्ट हैं और बताया जा रहा है कि उनकी मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। हालांकि ये दस्तयाब होनी चाहिए मार्केट में, ना सिर्फ कराची में या पूरे सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ये शिकायत आम आ रही है कि पैनाडॉल दस्तयाब नहीं हो पा रही। और जैसे सैलाबी सूरत हाल है, उससे पहले बारिशें हुई और फिर जहाँ सैलाब है वहाँ तो ज़ाहिर है ये सूरत हाल है ही कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, फिर वायरल फ़ीवर चल रहा है। उसके साथ साथ कराची शहर में भी वायरल फ़ीवर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और अब उसमें इजाफा हुआ है थोड़े कुछ अरसे में। और ज़ाहिर है कि जो पैनाडॉल एक ब्रांड नेम है, लेकिन पैरासीटामोल इसका जो वो है रॉ मटेरियल है वो पैरासीटामोल है। और ये जो है अवेलेबिलिटी का मसला इस वजह से हो रहा है कि इसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो गई है और आमतौर पे बुखार में या दर्द में ये इस्तेमाल होती है टैबलेट। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि इसकी क्या वजह है और क्या ये सिर्फ गैर मुल्की कंपनी ही इसको बनाती है या पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी कंपनियां भी इसको बनाती हैं पैरास्टामोल को। इस पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ डेंगू की सूरत हाल पे भी बात करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ मलेरिया की सूरत हाल पे और मच्छरों के हवाले से भी बात करेंगे। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे मेहमानों ने, मैं उनका आपसे तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब, जो कि साबिक सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के और सीनियर एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं पीएमए कराची के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मिर्ज़ा साहब। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक ख़ानानी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका रफ़ीक ख़ानानी साहब। थैंक यू। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नईम कुरैशी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं नेशनल फोरम फॉर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ के। बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। और हमें वीडियो कॉल पे स्काइप पे ज्वाइन किया है लाहौर से जनाब नूर महर साहब ने, जो कि फार्मासिस्ट हैं और उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान ड्रग लॉयर्स फोरम के। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं शुरुआत करना चाहूँगा मिर्ज़ा साहब आपसे। ये बताइए कि क्या देखने में आ रहा है, ज़ाहिर है आप पीएमए को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बॉडी है, और आपको क्या बता रहे हैं फिजिशियंस डॉक्टर्स, प्रैक्टिस में आप क्या देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम मौजू पे आज का ये मुज़ाकरा रखा है। पीएमए के एक्टिविस्ट की हैसियत से मैं ये बात गोशगुजार कराना चाहता हूँ अपने नाजरीन को और सामीन को कि ये जो सूरत हाल ख़ास तौर पे डेंगू के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो ये इरप्ट हुई है या डेंगू आया है, मतलब इसमें तो ये कोई अनहोनी या कोई अनएक्सपेक्टेड बात नहीं है। इसलिए कि जिस वक्त ये सैलाब की ख़बरें आई और हमें ये पता चला और हम सब ने देखा कि सैलाब आ रहा है, तो हमने पीएमए की जानिब से ख़बरदार किया लोगों को कि सैलाब के अपने नुकसानात जो कि होते हैं और जो हो रहे हैं, जो सब लोगों ने देखे, बहुत पहले की बात है ये। लेकिन जब ये सैलाब ख़त्म होगा तो उसके बाद जो एक मुसीबत और हमारी जान को आएगी, वो ये तमाम बीमारियाँ जो इस वक्त फैल रही हैं, हमने वार्न किया था इसके बारे में। और असल बात ये होती है कि अगर जब आपकी क़यादत और आपकी हुकूमत या आपकी जो भी करता धरता होते हैं, सोचने वाले लोग होते हैं, सर पे अगर कोई मुसीबत आके पड़े, उसके ऊपर अगर एक्टिव हों, तो वो नहीं होता है। हमेशा चीज़ ये होती है कि आपको चीज़ों के बारे में पहले से प्रीएम्प्ट करें, पहले से सोचें और ये इस बात का इदराक करें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, इसकी ये प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं, और उसकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए और हल करने के लिए उसकी पहले से कोई तजावीज़, पहले से कोई तैयारी या पहले से जो एक प्लानिंग होती है वो की जाती है। तमाम मुल्कों में, दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि जब चीज़ें सर पे आ जाएं और बिल्कुल ही जब फंस जाते हैं हम लोग आके, तो उसके बाद फिर सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या करना है। तो उसी सूरत हाल में इस वक्त हम लोग फंसे हुए हैं। और जो ख़बरें इस वक्त आ रही हैं वो सब लोग, पूरा मीडिया देख रहा है, पूरा मुल्क देख रहा है, और आप लोग बता रहे हैं, सब लोग, इसमें कोई छुपी ढकी छुपी कोई बात नहीं है। जिस किस्म की बर्बादी, जिस किस्म की परेशानी, जिस किस्म के मसाइल सैलाब ज़दों को आए हैं, और उसके बाद जो बीमारियां जिस तरीके से उनके ऊपर हमला आवर हो रही हैं, सूरत हाल हमारी तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसकी तदारुक के लिए
हमें जो कुछ करना चाहिए था अभी मेरे ख्याल में वो नहीं हो पा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस वक्त। रफ़ीक हनानी साहब, ये बताइए कि क्या देखने में आ रहा है कि नॉर्मल फीवर के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, या डेंगू के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, मलेरिया के ज़्यादा आ रहे हैं, या क्या सूरत हाल है, या वायरल फीवर ये सब? देखें, ये जो सूरत हाल है आम तौर पर तकरीबन हर साल जो है ना, डेंगू जो है वो अगस्त से शुरू होता है और अक्टूबर तक चलता है, और हर 2-3 साल के बाद एक दफ़ा जो है ना डेंगू ज़्यादा शदीद आता है। अनफॉर्चुनेटली हम उस सूरत हाल में इस वक्त हैं, लेकिन डेंगू के साथ साथ मलेरिया और सिंध के बाद अजला में तो मलेरिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हम देख रहे हैं कि डेंगू जो है उसके साथ मलेरिया दोनों के इन्फेक्शन कंबाइंड है। तीसरी तरफ वायरल इन्फेक्शन अपने तौर पर चल ही रहे हैं, जिसको हम मौसमी बुखार और ये चीज़ें कह रहे हैं, नॉर्मल फ्लू जिसको हम कहते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो बुखार के केसेस सबसे ज़्यादा हैं, डायरिया डिजीज़ हैं, इसके बाद दूसरा टाइफाइड जो है वो भी थ्रू आउट चल रहा था, और ये टाइफाइड जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसमें। तो इस वजह से जो है ना आम सबसे ज़्यादा कॉमन जो दवा इसमें इस्तेमाल होती है वो पैरासीटामोल है। लोगों के जहन में मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है ना उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है, वरना इसका जो मॉलिक्यूल है और वो एसिटामिनोफेन है, और वो 500 मिलीग्राम की टेबलेट्स जो है ना वो पूरे शेल्फ्स भरे हुए हैं फार्मेसीज़ के, लेकिन लोग जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और वो किसी ब्रांड के पीछे जो है ना वो चलते हैं, जिसकी तो वजह इसमें तो आपको आप पता लोग ही ही है। कसूरवार हैं ना, इसमें तो डॉक्टर हजरात कसूरवार हैं। आप लोग लिखते हैं जब अपने प्रिस्क्रिप्शन पे ब्रांड नेम, जब भी आप लिखते हैं तो जाहिर है वो मार्केट में या स्टोर पे जाके तो मरीज वही मांगेगा। हाँ, लेकिन फार्मासिस्ट हमें ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे हाँ, कि 20% लोग जो है ना वो डॉक्टर्स की प्रेस्क्रिप्शन से दवा खरीदते हैं, 80% तो लोग खुद ही मांग मेडिकल मांग के स्टोर खरीदते पे और इश्तिहारात देखकर जो है ना वो खरीद रहे होते हैं फिर दवा। आप कहेंगे मीडिया से बंदा रहे। चलिए हम इस पे जो है ना बात कर लेते हैं नूर महार साहब से। नूर महार साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो पैरास्टामोल की शॉर्टेज का इशू है, ये असल में इशू है क्या? और यहाँ कराची में इतलात आई कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है जीएसके, उसके एक वेयर हाउस पे ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा और वहाँ पर 4 करोड़ और 80 लाख गोलियां बरामद उन्होंने की, और इस हवाले से उन्होंने मीडिया में भी तफसीलात शेयर की। तो आप पहले तो ये बताइए कि ये पैरास्टामोल जो है ये मॉलिक्यूल है, इसके कितने ब्रांड्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, और क्या कोई पाकिस्तानी कंपनी ये नहीं बनाती? जी। अ, जी रिन साहब, पाकिस्तान में तो रॉ मटेरियल के मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे चाइना से जो इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल बनता था वहाँ पे भी इसके मसाइल हैं, और कीमत जो है आलमी मार्केट में इसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो एक तो ये मसला है। फिर पाकिस्तान में 120 के करीब कंपनियां हैं जिनका पैरास्टामोल जो है ये रजिस्टर्ड है, लेकिन आप मीडिया भी और कुछ और इदारे भी और ड्रग अथॉरिटी के चंद लोग और खासतौर सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है खासतौर पर सिंध के, वो बिला वजह जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी पे हद से ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, और कंपनी जो है वो लॉसेस का शिकार है। जो जेएसके है उसको सालाना 40 करोड़ रुपया जो है रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से उसको लॉस हो रहा है। ये एक हकीकत है कि आलमी तौर पे माहौलियाती मसाइल की वजह से जो चाइना की कंपनी जो बेसिक रॉ मटेरियल का बेसिक चीज बनाती थी वो शॉर्ट है, और उसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। और खासतौर पर पाकिस्तान में जो है फार्माजिन एक कंपनी है जो इसका रॉ मटेरियल पाकिस्तान में तैयार करती है, फिरोजपुर रोड लाहौर, और इसके अलावा ज़ैनत लेबोरेटरी है रायवन रोड लाहौर, वो भी अभी तैयार नहीं कर रहे। अब 120 कंपनियों में से आप एक कंपनी को सिर्फ जो है ना रैब भी और दूसरे इदारे भी रगड़ रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल नाइंसाफी वाली बात है। जी, तो आप ये मेरी बताएं बात सुन रहे हैं? नूर मार साहब ये बताइए कि आपने कहा कि एक कंपनी के खिलाफ ज़्यादा बात की जा रही है, तो ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की तो उस कंपनी के पास इतनी गोलियां स्टॉक में क्यों रखी गई थी जबकि मार्केट में वो दस्तयाब नहीं थी? इस बारे में कोई बता सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जो वो क्या दावा कर रहे हैं कि जी 16 करोड़ या 20 करोड़ का जो स्टॉक है वहां पे पड़ा हुआ था। 4 करोड़ 80 देखिए, लाख का उन्होंने कहा था। कितना? जी, चले जो भी मालियत है ना, रोजानो एक दिन में
जो जीएसके कंपनी है वो 20 करोड़ से ज्यादा जो माल एक दिन में तैयार करती है, आखिर उसने कहीं पे रखना है ना, जहां पे जो ड्रग इंस्पेक्टर ने वो जो एरिया जहां से वो हासिल किए हैं पेनाडोल का स्टॉक, वो तो उनका लीगल लाइसेंस याफ्ता जगह थी जहां पे वो कुछ जमा करते हैं, रखते हैं, फिर वो हर रोज निकल रहे होते हैं, केपीके को जा रहे होते हैं, पंजाब को जा रहे होते हैं। आप मसला ये है कि आप उस भैंस को जो है ना मार रहे हैं कि दूध कम दे रही है, ठीक है, आप उसको चारा खिलाने के बजाय, उसका मसला हल करने के बजाय सारे उसको मारने पे उसको पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती है, ये इंसाफ नहीं है। तो तो होना नूरमार ये साहब, चाहिए कि नूरमार साहब ये बताइए ना कि इस कंपनी ने, चलें लाइसेंस इसके पास भी है और भी कंपनियों के पास है जो नहीं बना रहे, तो ड्रैप को पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप क्यों नहीं बना रहे, लाइसेंस लेके आप क्यों बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये कंपनी है तो इसकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि मार्केट में अवेलेबल करना अपनी प्रोडक्ट। ये भी तो ड्रैप रूल्स के अगेंस्ट है ना कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। देखें, जो कंपनी की जेएसके की इस्तात है वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। अब जखीरा अंदोज जो है बहुत पूरे पाकिस्तान में, इवन के अफगानिस्तान में भी स्मगल हो रही है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है, एक ही कंपनी पे प्रेशर है जो पैरासीटामोल फिर भी लॉस में होने के बावजूद जो है वो बना रही है। देखें, 120 कंपनियां हैं पाकिस्तान में, वैसे तो तकरीबन 800 कंपनियां हैं, 150 कंपनियों के पास पैरासीटामोल की फिनिश प्रोडक्ट बनाने की जो है वो इजाजत थी। अब वैसे तो टास्क फोर्स ड्रैप ने बनाई है, ड्रैप अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन अब जो सूबे बैठे हुए हैं, सूबे के जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, वो बिला वजह एक खौफ व हिरास पैदा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक लीगल स्टॉक अगर जेएसके कंपनी का रखा हुआ है और वो जो है ना अवाम को देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर उन पे खिलाफ एफआईआर होगी, भाई जो कुछ दे रहा है, 120 कंपनियां जो हैं जिनके पास उनसे कोई नहीं पूछ रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कसूर भी उसका है जो कुछ ना कुछ मार्केट में काफी हद तक वो दे रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? फिर मैं, हालांकि मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूं उनका, मैं तो हमेशा दवाइयों की कीमतें कम करने में मुकदमा लड़ता हूं। जो अच्छा मैं अच्छा, चले नूरमार साहब ये बताइए कि चलें वो ड्रग इंस्पेक्टर है तो कानून उसको भी तो पता होगा ना, अगर वो इंस्पेक्टर है तो जाहिर है किस कानून के तहत वो गया, स्टॉक उसने अपने कब्जे में लिया, ये तो उसे भी मालूम होगा ना। अच्छा ये बताइए कि पैरास्टामोल के जो और ब्रांड्स हैं, अब डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर देता है, प्रेस्क्रिप्शन पे लिख देता है, पैनाडोल लिख देता है, तो फार्मासिस्ट की क्या जिम्मेदारी बनती है? मेडिकल स्टोर्स पे जो लोग हैं या ओवर द काउंटर जो सेल हो रही होती है, उसके हवाले से आप क्या गाइड करेंगे लोगों को? देखिए, जो ड्रग एक्ट का सेक्शन 7 की क्लास 8 वो ये कहती है कि सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग शैल बी रजिस्टर्ड जेनेरिकली। पहले तो ड्रग अथॉरिटी को इस तरह का जो सिंगल साल्ट है उसको रजिस्टर ही जो है वो करना चाहिए जेनेरिक के तौर पे। एक तो ये गलत हो रहा है। फिर डॉक्टर साहिबान जो है एक उल्टा जुल्म कर रहे हैं कि वो है तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पतालों में बैठ के ब्रांड्स को लिखे। सिर्फ इसके अलावा दूसरे भी सैकड़ों ब्रांड, हजारों बल्कि ब्रांड्स हैं जिनको लिखे जा रहे हैं। उनको चाहिए, उनकी दरखास्त है, इल्तमास है, अल्लाह के वास्ते भाई आप सिर्फ जो है ना ब्रांड ना लिखा करें। अवाम मरीज की जेब पे डाका पड़ता है, ब्रांड लिखने की वजह से रोजाना 300 मरीज मर जाते हैं। अब देखें, जेएसके ठीक है एक बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल में टॉप पे है, और जेएसके का जो रिसर्च फंड है ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है, तो उसका रिसर्च फंड पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। अब पाकिस्तान में वो कह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह जलील किया गया तो वो जो है बाहर के मुल्क में कहते हैं हम यहाँ पे ऑपरेशन ही बंद, फैक्ट्री ही बंद कर देंगे। लाहौर में उनकी फैक्ट्री थी तो वो फिरोजपुर रोड पे, और उन्हें बंद कर दी। अब सिर्फ कराची में वो एक चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टरों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो एफर्ट कर रहा है, जो हक पे खड़ा है, उसको पहली बात यह है कि कीमत बढ़ाना जो भी जरूरी है। रामटियल उनका महंगा हो गया है और ये ओवरऑल ड्रैप भी मान रही है कि रामटियल महंगा हुआ है। नूरमार साहब आप हमारे साथ रहिएगा, हम इस पे फिर मजीद भी आगे बातचीत करेंगे। नईम कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आप जो है वो अवाम की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हम भी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बताइए कि इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं अवाम? देखिए, मैं तो ये बात करूंगा, बिलात अफसर नूर महर साहब ने जो बात की वो एक कंपनी को फेवर कर रहे हैं या उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बहरहाल वो उनकी अपनी मर्जी है। कह तो रहे हैं वो कि नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन बहरहाल ये कि देखें बात ये है कि जब ये इसकी किल्लत 2 माह से किल्लत है, ठीक है जी, तो अगस्त और सितंबर का भी लास्ट आ गया, अगस्त के शुरू में इससे पहले शुरू हो गई थी। तो इस तरह से 40 दवाइयाँ जो है ना वो मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं हो रही। तो दूसरा ये कि ये बात भी सामने आई थी कि कंपनी ने कहा कि जी हमने अपनी प्रोडक्शन कम कर दी है, हमारी
पेनाडोल की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया जाए, और ये बाकायदा ड्राफ्ट में ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि इजाफा किया जाए, और ये हुकूमत ज़ाहिर नहीं ऐसा कोई फैसला करना चाह रही थी जिससे वो मज़ीद पर मुसीबत का शिकार हो और ये आवाम के लिए प्रॉब्लम बने, तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये उसका रिएक्शन हो सकता है कि ठीक है जी मार्केट में किल्लत है तो चलने दें। तो बात यह है कि अब ये अगर आपने कहा कि ये कंपनी नुकसान में जा रही है, इसकी तस्दीक तो बहरहाल पता नहीं अब कौन करेगा, कैसे होगी। मैंने नहीं कहा, नूर साहब ने कहा। नूर साहब ने कहा है। तो बात यह है कि मैं तो अभी ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है कंपनी। हाँ, लेकिन बहरहाल वो देखें, हम इस पर डिबेट में नहीं जा रहे क्योंकि नुकसान वाली बात जो है ना वो तो हो सकता है तस्दीक इसे एक प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है maybe। हाँ, तो ये कि बहरहाल अच्छा, दूसरा ये कि फिर इसमें कोई किरदार जो है ना खुद कंपनी ने अदा नहीं किया, खुद ड्रैप ने कोई किरदार अदा नहीं किया, और हमारे जो हुकूमत सिंध के जो वजारत सेहत है वो माशाल्लाह उनकी परफॉर्मेंस आप देखते ही हैं कि कितना कितना मसाइल हमारे सामने मसाइल आते रहते हैं। सैलाब ज़दगान के मसाइल वो हैंडल नहीं कर पा रहे, कराची में जो नॉर्मल हालात हैं उनके मसाइल हल नहीं कर पा रहे। तो बात यह कि ये मरीज़ों का देखें, मरीज़ों का या सारिफ का कोई परेशानी हल कोई नहीं है। हालांकि यही लोग सारिफ हैं जो या मरीज़ हैं जो इन 400 कंपनियों को चला रहे हैं, ठीक है ना। इन्हीं के जब ये दवाइयाँ खरीदते हैं तो कंपनियाँ चलती हैं, सबका रोज़गार चलता है, सबका कारोबार चलता है। दूसरा, मुझे पीएमए से एक शिकायत ये थी कि वो डॉक्टरों की और आवाम की तंजीम है, डॉक्टर भी आवाम में से है ना। तो बात यह है कि उनको भी अवेयर करना चाहिए था कि भाई ये दवाइयों की ये किल्लत है, हुकूमत से मुतालबा होता या उस बारे में कोई सूरत हाल लोगों को बताई जाती, पहले से बताया जाता, अवेयरनेस दी जाती कि भाई आप ये मेडिसिन ले लें, आप ये मेडिसिन ले लें। मैंने बहरहाल सच्ची बात है मैंने नहीं देखा, अगर आपने बयान दिया हो तो मैं बहरहाल नहीं कह सकता, लेकिन ये कि डॉक्टरों का अपना रोल है कि जो कराची में मेरे ख्याल है लाखों से ज़्यादा डॉक्टर मौजूद होंगे, और उनका रोल ये था कि बताते कि भाई पेनाडोल नहीं मिल रही, आप ये दवाइयाँ ले लें और इससे आपको फ़ायदा होगा, और ये मॉलिक्यूल वही है। और दूसरा ये कि जो कीमत बढ़ाने का और जाली अद्वियात का ताल्लुक है वो भी मतलब डॉक्टरों से और आवाम से ही बनता है। तो बात यह है कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना वो मैं समझता हूँ कसूरवार है। ठीक है। और नाज़रीन, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहें हमारे पैनलिस्ट से तो आप सवाल कर सकते हैं, लाइव हमें शो में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस पर कॉल करेंगे तो आप शरीक हो जाएंगे। मिर्ज़ा साहब आपकी तरफ आऊँगा, पहले तो नईम साहब की बात का जवाब दे दें, फिर हम अगला सवाल। मैं नईम साहब की बात का जवाब बिल्कुल मुझे देना चाहिए, और बड़ी सराहत के साथ देना चाहिए कि इसलिए कि हमारी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी पीएमए के किसी फोरम पे हम किसी जेनरिक नेम की बात करते हैं, हम दवाई का जो सॉल्ट है या दवाई की जो बुनियादी जेनरिक नेम है उसकी हम बात करते हैं। हम कभी किसी ब्रांड को प्रमोट ना करते हैं, ना उसकी हमारी पॉलिसी में शामिल है, ना हमारी तरजीहात में शामिल है, और ना मतलब हम ये पसंद करते हैं कि हम किसी ब्रांड को या किसी कंपनी को फेवर करें किसी सूरत में, नंबर एक। दूसरी बात जो मैं समझता हूँ मुझे थोड़ा रिमाइंडर कर देना चाहिए, जो अभी नूरमार साहब ने नूरमार साहब जो बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में जो उनकी तमाम गुफ्तगू थी वो कहते हैं कि उज़्र गुनाह बरता रस गुनाह वाली बात है, कि उनका ये कहना है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रही है। मैं समझता हूँ कि जितने नुकसान में कंपनी जा रही है वो उसी हिसाब से अपनी पेनाडोल का जितना खर्च करती है मीडिया के ऊपर और जितना उसके वो देती है, वो इतना अगर ये खर्च करना बंद कर दे तो उनके सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे और वो फ़ायदे में जाना शुरू हो जाएगी। बात यह है एक मजबूरी मतलब हमारी ये है, एज ए डॉक्टर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी मेरी बात को ये करेंगे कि डेंगू के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं तो डेंगू में जो ड्रग ऑफ चॉइस है पेन के लिए और बुखार के लिए वो पैरास्टामोल है। इसलिए कि डेंगू के साथ प्रॉब्लम यह है कि बाकी जितनी और दवाएं जो होती हैं और ग्रुप्स की, उनका प्रॉब्लम यह है कि वो थोड़ी सी प्लेटलेट कम करती हैं या प्लेटलेट को थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं उससे। तो इसमें चूंकि प्लेटलेट का और इसका मसला होता है, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, तो कोई भी जिसको एनसेड्स हम कहते हैं, एनसेड्स वगैरह वो दवाएं होती हैं कि जो जोड़ों के दर्द और वो बुखार भी कम करती हैं दर्द। हालांकि डेंगू के जो बुनियादी जो आप ये समझें कि उनकी जो वो हैं अलामात हैं, उसमें शदीद किस्म का दर्द, जो जोड़ों का दर्द भी है, मसल्स का भी दर्द है, हड्डियों का भी दर्द है, आंखों का भी दर्द है, सर का भी दर्द है, तो उसमें वो दवाएं दर्द के हवाले से अगर खाई जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। पैरास्टामोल इसलिए कि कमज़ोर दवा है दर्द के हवाले से, लेकिन चूँकि उन दवाओं के खाने का नुकसानात ये हैं कि उनकी प्लेटलेट वगैरह के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, लिहाजा रिकमेंडेड ये है कि कोई और दवा ना खाई जाए, सिर्फ पैरास्टामोल खाई जाए। तो हम जब अपने मरीज़ को और हमारे पीएमए के डॉक्टर और हम पीएमए के जो लोग जब बच्चे बात करते हैं
हम ये कहते हैं कि पैरास्टामोल जो है वो पैरास्टामोल है, सिंपल। अब उसके ऊपर अगर आप कोई लेबल लगा दें और अगर कोई कंपनी है जो करोड़ों की बात हो रही है और ये हो रही है, मैं इसको तस्लीम नहीं करता हूँ इसको। और ख़ुद ही मतलब कि जैसे कहा साहब ने कि सबसे बड़ी कंपनी है, और जो तो सबसे बड़ी कंपनी भी है तो मुनाफे भी। और ये एक प्रॉब्लम जो हमारे साथ ये है कि हमारी कौम का एक मिजाज है कि जिस चीज़ की जहाँ पे किल्लत हो, लोग ये नहीं देखते हैं कि इसमें किसका कितना नुकसान हो रहा है। खुदा ना खास्ता लोग अगर ज़्यादा मरने शुरू हो जाएं तो यहाँ कफन महंगे हो जाएंगे। लोगों को अगर मच्छरदानी की ज़रूरत पड़े जो 400 रुपये की मिल रही थी वो 1800 की हो जाएगी। लोगों को अगर खेमों की ज़रूरत पड़े जो 2000 का मिल रहा था तो वो 20,000 का हो जाएगा। तो ये हमारा कौमी शियार भी है, और ये नहायत शर्मिंदगी की बात है कि लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा के चीज़ों को महंगा करके, और जो इस वक्त जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं जिनको मच्छरदानियों की और खेमों की और इसकी ज़रूरत है, उसमें अगर चीज़ों को महंगा कर दिया जाए तो जो लोग डोनेट भी करना चाहेंगे उनके लिए भी बड़े मसाइल पैदा होते, बजाय इसके कि आप गरीब लोगों की मदद करने के लिए थोड़ा सा अपने मुनाफे में कम कर दें। और यही हमारे अस्पतालों का भी हाल है। और ये हमने देखा कोविड के ज़माने में कि ये लोगों ने बोर्ड लगाए हुए थे कि इतने लाख रुपए जमा कराएं तो आपका पेशेंट जो है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब इस पे बातचीत जारी रखते हैं। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम लाइव कॉलर से बात कर लें फिर सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है जी। अहमद साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कराची एडमिन कराची से बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी ना एक सिस्टर है, उनको 17 ईयर्स की है, तो उनको डेंगू हुआ। उसके बाद जो है ना उनको वीकनेस बहुत है, तो उसके लिए डाइट का पूछ रहा डॉक्टर आपसे। अच्छा, उनको डेंगू के बाद भी तो घर पे हैं या हॉस्पिटल में है? घर पे हैं। अच्छा, कोई गाइड कर सकते हैं उनको? देखें, ये तो ज़ाहिर है यहाँ से बैठ के कोई दवाई तो तजवीज़ नहीं हो सकती। तजवीज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेंगू एक बीमारी जैसा कि सबको पता है, सारे मीडिया बता रहा है, सारे डॉक्टर्स बता रहे हैं। प्रिकॉशंस बता दें। प्रिकॉशंस मतलब है कि पहली प्रिकॉशन तो ये है कि आप ऐसी प्रिकॉशन ले जो डेंगू हो ही नहीं। मतलब है कि आप जो भी हैं कि आप अपने आपको कवर करके रखें और घरों में मच्छरों से बचें, मच्छरों से बचें। अगर रात को सो रहे हैं, बच्चों को खास तौर पे जो है वो लगाएं आपके जो रिपेलेंट होते हैं कि जिससे मतलब मच्छर उनको ना काटे। लेकिन अगर एक दफ़ा अगर हो गया है तो डेंगू होने के बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। उसका कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट ये कि नॉर्मल ग़िज़ा और थोड़ी सी बैलेंस डाइट और आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आराम, रेस्ट और उसके साथ साथ नॉर्मल ग़िज़ा जिसके अंदर सारी चीज़ें शामिल हों, प्रोटीन भी हो, उसमें विटामिन भी हों, उसमें फल फ्रूट भी हों, उसमें जूसेस हों। पानी इसलिए कहते हैं कि जूसेस या फ्लूइड ज़्यादा अगर फ्लूइड इस्तेमाल इसलिए करें कि उसमें डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन जब होती है तो आपके सारे जिस्म के सेल जो हैं वो, ये समझ लीजिए कि आम जबान में कहा जाए कि सूख जाते हैं वो। तो उसको डिहाइड्रेशन को दूर करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसे फ्लूइड्स और ऐसे जूसेस वगैरह पिलाएं कि जिसमें तवानाई भी हो और वो आपकी डिहाइड्रेशन। एक चीज़ और ये बताएं कि आम लोगों के जहन में होता है कि जी मल्टी विटामिन ले लें, कुछ ताकत के लिए कमजोरी सी महसूस हो रही है, तो इस मौके पे ये रेकमेंड किया जाता है? कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जितने जूसेस वगैरह अगर आप पीते हैं या अगर आप रॉ सब्जियां या रॉ फ्रूट्स वगैरह की अगर आप खाते हैं तो इसके अंदर आपको विटामिन जितने रिक्वायर्ड है बॉडी के वो मिल जाते हैं। आपको विटामिन भी मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं आपको उसके अंदर आमतौर पे। राइट। और रफ़ीक खानानी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, मिर्ज़ा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ग़िज़ा जो है ना वो बैलेंस्ड हो, और आमतौर पर बुखार के बाद या जब थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा महसूस होती है तो हम कहते हैं कि प्रोटीन का इंटेक थोड़ा सा बढ़ जाए, अगर चाहे वो फिश के जरिए प्रोटीन हो, एग्स के जरिए प्रोटीन हो, मिल्क प्रोडक्ट्स। अब आजकल तो सिर्फ दाल ही खा सकते हैं। उसके अलावा तो सोच ही जा सकते वो, जैसे कहते हैं ना तस्वीरें लटका के दीवार पे लटका दें कि ये मछली होती है और ये सब चीजें। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी जो है ना एक ऐसा वक्त आए, लेकिन आ गया है तकरीबन जंक फूड जो है ना, फिर भी बहुत से पेरेंट्स जो है ना बच्चों को जंक फूड के लिए काफी पैसे देते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए और जो है ना प्रॉपर ग़िज़ाइयत वाले फूड जो है ना वो देने चाहिए। राइट। मैं नूर महार साहब की तरफ चलूंगा और फिर नईम साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। नूर महार साहब, ये बताइए कि कुछ अर्सा पहले हमारी आपकी डिस्कशन भी एक हुई थी और कुछ डेटा भी शेयर हुआ था, मैंने भी उसको देखा था कि कोविड के ज़माने में फार्मास्यूटिकल कंपनीज जितनी पाकिस्तान में हैं सब ने कोई 100 टाइम्स के हिसाब से प्रॉफिट कमाया था। तो आप उसको कुछ शेयर कर देंगे कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज या कितना प्रॉफिट था, उनका मार्जिन था? जैसे आपने बताया कि एक कंपनी लॉस में जा रही है, तो अगर एक प्रोडक्ट लॉस में हो तो उस कंपनी को तो लॉस में नहीं कहा जा सकता ना, उसकी बाकी प्रोडक्ट्स भी तो सेल होती होंगी ना? जी बिल्कुल ऐसा है। पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, तो इसकी जो ग्रोथ है ओवरऑल तमाम बड़ी छोटी कंपनियों की 16% से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जो मार्केट है पिछले 5 सालों में $4 बिलियन से $12 बिलियन को पहुंची है पिछले 5 सालों में। और जिस कंपनी जीएसके जो पैरास्टामोल बनाती है, इसकी जो पिछले सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर की जो 3 माह की जो सेल है
वो तकरीबन उनकी कंज्यूमर और फार्मास्यूटिकल मिला के दोनों सेक्टर्स की 58 अरब के करीब बनती है। और अच्छा, मैं वापस आता हूँ कि असल में जो पैरासिटामोल है, जेएसके कंपनी की, जिसको पैनाडोल आम कहते हैं, पैरासिटामोल ही, मैं नाम तो ब्रांड नहीं लेना चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ। असल में उसकी 10 गोलियों की कीमत जो है 17 रुपए 10 पैसे है। कंपनी ये कह रही है कि उसकी कीमत वो तकरीबन पिछले 6 माह से वो कह रहे हैं कि ये अगर नूरमार साहब, हमें, ये आप कौन सी कीमत बता रहे हैं, कौन से जमाने की? इतने में तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ब्लैक में मिल रही है 30 100 रुपए रुपए का की, पत्ता 40 मिल रहा रुपए है। की पत्ता, 100 असल रुपए तक भी कीमत मिल रहा है भाई। आज की तारीख में भी, जी आज की तारीख में जो है असल कीमत जो है वो 17 रुपए 10 पैसे का 10 गोलियां हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको पता है हमेशा प्राइस कमी के लिए और ब्रांड्स के खिलाफ बात करता हूँ। आप गूगल में अगर मेरा नाम लिखेंगे तो मेरे बारे में सैकड़ों हजारों चीजें इस बारे में आ जी जाएंगी। जी, मैंने और बिल्कुल देखा। मैं हकीकत पसंदी से काम ले रहा हूँ। पहली दफा किसी दवा की कीमत में इजाफे की मैं अगर दरखास्त कर रहा हूँ तो उसके पीछे पूरी एक वर्किंग है। आप देखें, ड्रैप ने जो है ना एक टास्क फोर्स बनाई है, ड्रग अथॉरिटी इस्लामाबाद ने, कि भाई 120 कंपनियां जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स जा तो रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई आप इसके ऑर्डर्स दें, इसको करें। अब वो कंपनियां ये कह रही हैं कि भाई आपने जो हमें कीमत दी हुई है 120 कंपनियों ने, वो तो हमें वारा नहीं, हमें तो रॉ मटेरियल हमें दे दे, हम बना देते हैं, हम चैरिटी करने के लिए भी तैयार हैं। तो या तो अब हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने जो इसकी कीमत, मैं समझता हूँ कि अगर 3 रुपए 10 पैसे, अगर मतलब 17 रुपए 10 रुपए का एक 10 गोलियां हैं, अगर 20 रुपए का पता कर देते तो उससे कम से कम कंपनियां, दूसरी कंपनियां, इस जेएसके के अलावा जो नेशनल कंपनियां हैं हमारी, और इसके अलावा एबर्ट भी कैलपोल के नाम से बना रही है, ये सेम और भी बहुत सारी कंपनियां, सिर्फ 5-6 कंपनियां हैं जो मार्केट में बना रही हैं। एक पिशावर की कंपनी है, बाकी जो 120 हैं वो ऐसे बैठी हुई हैं, वो हाथ पे हाथ धरे। अब होता क्या है, एज पर ड्रग एक्ट 1976 बाकी कंपनियों को भी पूछना चाहिए, ट्रैप के लिए जरूरी है कि वो ये करें। लेकिन नूरमार साहब, आपके पास वापस आता हूँ। नूरमार साहब, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम एक लाइव कॉल ले लें, फिर आपके पास वापस आते हैं। नूरमार साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। तो नूरमार साहब जी, कंटिन्यू करें आप। अच्छा, नईम कुरैशी साहब, नूरमार साहब की तरफ भी चले जाते हैं। तो आप ये बताइए कि जैसे ज़ाहिर है सिविल सोसाइटी का एक रोल यही हो सकता है कि बैठ के बात करें, गवर्नमेंट से डिमांड कर लें, जैसे पीएमए भी अक्सर करती रहती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे? आपने अब सुन भी लिया नूरमार साहब से, एक डेटा सामने आ गया आपके कि 120 या 120 प्लस जो है ना वो कंपनीज हैं, और जिन्होंने लाइसेंस तो लिया हुआ है लेकिन बना नहीं रहे। तो आपके ख्याल में तो फिर उन्होंने लाइसेंस लिया क्यों था? जब लाइसेंस लेते हैं तो उस तक अप्रूवल हुई होगी ना, कॉस्ट की, प्राइस की अप्रूवल हुई होगी, तो फिर उन्होंने क्यों लाइसेंस क्यों लिया फिर? देखिए, लाइसेंस हमेशा कारोबारी तबका है ना, आगे की प्लानिंग में रखता है कि भाई कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेहतर जा रही होगी, या किसकी प्रोडक्शन, किसको मतलब ज़्यादा मतलब डिमांड है, और किसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, ये मतलब उससे ज़्यादा बिकने वाली प्रोडक्ट है, वो तो प्रोडक्ट उसको समझते हैं। तो बात यह है कि वो मतलब इस तरह से वो लाइसेंस लेके रख लेते हैं, और जब वक्त आता है तो फिर उसकी प्रोडक्शन वो शुरू कर देते हैं। लेकिन वो ये देखते हैं, कुछ जहाँ तक मेरा मुशाहिदा, वो ये देखते हैं कि इनकी कीमतें बढ़ जाएं तो हम प्रोडक्शन शुरू करें, प्रोडक्शन शुरू करें, मुनाफा शुरू से ही मुनाफा से ज़्यादा हो। अब ये जो नूर मेहर साहब बात कर रहे हैं कि जी मुनाफा, देखें पिछली गवर्नमेंट में 400% तक दवाइयों की कीमतों में इजाफा हुआ है, और बेतहाशा हुआ है, और डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट करने के बाद आप मतलब जो है ना, ड्रैप की मशवरे से फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद इजाफा कर सकती हैं। तो बहरहाल फार्मास्यूटिकल कंपनियां क्यों नहीं करेंगी? यहाँ तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना वो आवाम का खून चूस रहा है, चाहे वो दूध बेच रहे हो, चाहे वो घी बेच रहे हो, चाहे वो पेट्रोल बेच रहे हो, या फिर दवाइयाँ बेच रहे हो। तो बात यह है कि ये मतलब सब एक कार्टेल है। तो अब जब वो कार्टेल बन जाता है तो फिर वो सोचते हैं यार आवाम ने तो दवाई खरीदनी है, और वो मतलब उसने तो मतलब जो है ना मरते हुए बंदे को भी अगर हम जो है ना 10-20 लाख रुपए की दवाइयां बेच देंगे, महंगी से महंगी दवाइयां, तो वो खरीदेगा। सही है, और आवाम ने अपनी जेब से जो है वो खरीदने। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? रेहाना नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जे। जी, मिस रेहाना साहबा, क्या कहना चाहेंगी? मैं जरा पेनाडोल के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि ये जाली आ रही है या सही है, मतलब ये सही नहीं आ रही है पेनाडोल।
अच्छा, आप किसी बड़े स्टोर से आपने खरीदा तो आपको ऐसा लगा या कैसे आप कह रही? नहीं नहीं, हम तो ऐसे मेडिको वगैरह जो छोटे मोटे खुले हुए हैं ना, तो उनसे ले लेते हैं हम, मतलब। तो सुना है मैंने कि ये सही नहीं आ रही है, जाली आ रही, तो जरा यही मालूम करना चाह रही थी मैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्जा, आप इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, बस मुश्किल है कि आप कहीं से कोई दवा खरीद रही हैं और जाली है, और उसका ये कहना हम टीवी चैनल पे बैठ के कहें कि हाँ वो जाली है या जाली नहीं है, तो ये तो बगैर बहुत देखे ही या बगैर कुछ किए तो बगैर मुश्किल कुछ होगा। किए हुए उसकी कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्राइजेस की और इसकी बात हो रही है, एक ज़माना वो था कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर, जिनको हम फैमिली फिजिशियन कहते हैं या जनरल फिजिशियन कहते हैं, या हम जो कहते हैं कि जो लोग अपने प्राइवेट प्रैक्टिस जो करते हैं डॉक्टर हजरात, उनके पास एक तरीक़ाकार ये था कि वो दवाओं की डिस्पेंसिंग करते थे। वो कि जो पेशेंट उनके पास आ रहा है उससे जो पैसे चार्ज कर रहे हैं उसमें दवाएं भी अपने पास से, हाँ। सिरप भी होता था, मिक्सचर भी होता था, इंजेक्शन भी होता था, गोलियां भी होती थी। बिल्कुल। और जो गोलियां वो इस्तेमाल कर रहे होते थे वो सारे के सारे इंपोर्टेड मटेरियल होता था। और वो इंपोर्टेड गोलियां जो होती थी 1000 की पैकिंग में आती थी। और वो 1000 की पैकिंग जो है हमारी जो कंपनियां यहाँ बनाती हैं उनके मुकाबले में जो बाहर से आती थी वो 10 टाइम्स ज़्यादा सस्ती होती थी गोलियां, वो बल्कि 10 टाइम से भी और ज़्यादा सस्ती होती थी। अच्छा। और वो इतनी ही इफेक्टिव होती थी जितनी कि मतलब हमारी जो ब्रांडेड गोलियां ये चल रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कंपनियों को नुकसान हो रहा है तो कंपनियों को ये चाहिए कि ये बंद कर दें बनाना, और गवर्नमेंट जो है मतलब उस मटेरियल को बाहर से मंगवाए जो वहाँ से करके, और उसको आके अगर मार्केट करें तो पब्लिक को जो है वो सस्ती दवाई मिल जाएगी, पब्लिक के मसाइल हल हो जाएंगे, और इनका जो मुनाफा जो है ना वो मुनाफा कम होने से बच जाएगा। ये लोग अपना शांत हो जाएंगे। ठीक है, मेरी तजवीज़ हम ये है। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं। और जाहिर है कि ये बात कही नहीं जा सकती कि दवाएं जो हैं वो गैर मेयारी दवाएं हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल आप किसी बड़े स्टोर से खरीदें जो ज़रा मोतबर एक नाम हो, वहाँ से खरीदें तो जनरल पब्लिक वहाँ से आसानी से दवाएं जो है वो मेयारी दवाएं हासिल कर सकती हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पैरास्टामोल जो मॉलिक्यूल है उसकी शॉर्टेज के हवाले से, और ओवरऑल वैसे डेंगू मलेरिया की सूरत हाल क्या है, सैलाब के बाद की सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमारे पैनल से सवाल कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल में आप शरीक हो सकते हैं हमारे शो में। और नईम साहब, आप क्या बात करना चाहेंगे? जी, अभी जो आपको जाली दवाई के बारे में कॉलर शिकायत आई है या कोई शक व शुबे का इजहार किया गया, वो बात दुरुस्त है, क्योंकि मार्केट में मैं समझता हूँ 40% अद्वियात जो है ना वो जाली हैं। इस वजह से आई थिंक पीएमए की भी एक रिपोर्ट वगैरह आई रिपोर्ट है, और दूसरा ये कि पीएमए ने इस पर काम भी किया, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि 3 साल पहले ड्रैप ने एक बहुत सादा और आसान फार्मूला दिया था फार्मा कंपनीज को। उन्होंने कहा था कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें बारकोड लगा लें। बारकोड लगाने से ये होता कि तस्दीक आपको फौरी तौर पे की जा सकती थी, कहीं पर भी खड़े होकर के ये दवाई असली है या नकली है। फार्मा कंपनियों ने इसलिए मना कर दिया कि उनका 50 पैसे से 1 रुपया खर्च हो रहा था, और उन्होंने कहा कि नहीं जी ये बड़ा झंझट वाला काम है, हमारे पैसे खर्च हो रहे। हालांकि वो पैसे तो सार्फ ही नहीं देने थे। अगर वो 450 की दवाई थी तो 451 रुपये सारिफ देता, बल्कि 455 रुपए देता है, इसलिए कि वो तो 1 के 5 वैसे भी सारिफ की तो सुनता कौन है, उससे पूछता तो कौन है बात बेचारे ये से कि कि भाई कितने की दवा। आप ये देखें कि कितना मतलब जुल्म किया गया अवाम के साथ, सार्फिन के साथ, कि वो बारकोड जो है ना कंपनियों ने खुद लगाने से मना कर दिया, और वो उसके बाद उन्होंने ड्रैप से बहुत शदीद एहतजाज किया। ड्रैप खामोश होकर बैठ गया और आज तक खामोश है। नहीं, और नूर मार साहब की तरफ जाएंगे। नूर मार साहब, गैर मेरी अद्वियात के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दें, और ये बताइए कि जैसे बाज़ औक़ात अभी हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ हो कि दवाई जैसे खासतौर पे पैरास्टामोल या कोई और टैबलेट इस तरह के लें और पत्ता जैसे ही खोलें उसका, और वो बाज़ औक़ात भुर जाती हैं, भुरभुरी होती हैं उसमें, या टूटी हुई टैबलेट्स होती हैं, या इस तरह की कोई चीज़ होती है, ये भी गैर मेयारी में आता है? जी बिल्कुल, गैर म्यारी में आता है। अभी भी वो 1000 की पैकिंग में जार में पहले भी आती थी, अभी भी कुछ कंपनीज की आ रही है। असल में पाकिस्तान में ना जाली अद्वियात बहुत ही कम है। जो इंडिया में तकरीबन 4% जाली अद्वियात हैं, बल्कि चाइना में 4.5% है, पाकिस्तान में 0.50% जो है वो है। बहरहाल ये एक डिबेटेबल चंद चीजें जरूर है। असल चीज की तरफ मैं आता हूँ कि देखें, जब पैरास्टामोल का रॉ मटेरियल इतना महंगा होगा कि छोटी मोटी कंपनियां बनाएंगी नहीं, तो अब एक तो जो ड्रग इंस्पेक्टर है या ड्रैप है उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले कि अगर ऐसी चीज को मार्केट में अवेलेबल है या काउंटरफीट अवेलेबल है। काउंटरफीट का मतलब ये होता है कि जो मशहूर ब्रांड होते हैं ना, बाज जालसाज केपीके में या दूसरे किसी एरिया में या अफगानिस्तान के कुछ एरियाज में, उसके जो है ना वो दवाई का ब्रांड का नाम वही लिखा होता है, लेकिन असल कंपनी ने नहीं बनाई होती।
तो इसको काउंटरफीट कहते हैं, जाली भी आप कह सकते हैं। जो मतलब मशहूर ब्रांड होते हैं ना, वो उसकी शोहरत से फायदा उठाकर इस तरह के मामलात भी होते हैं। तो इस पे ड्रग अथॉरिटी को और सूबाई ड्रग इंस्पेक्टरों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत है तो उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए। और आम मरीज जो पैसे भर रहा है उसका हक है कि वो अच्छी मियारी तरीन दवाई उसको मिलनी चाहिए। असल में जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो फार्मास्यूटिकल्स के मसाइल हल करें, पॉइंट स्कोरिंग के बजाय। हालांकि पिछली जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसने 12 दफा अद्वियात कीमतों में इजाफा किया। बहुत सारी दवाइयां, खासतौर पे कैंसर की, गुर्दों की और हार्ट पेशेंट की दवाइयां और खासतौर पे इंसुलिन की कीमत जो है वो पिछले वाकईतन बाद दवाइयों की कीमत 200% बढ़ी, बाद की 3% पिछली हुकूमत थी उसमें बढ़ी। ये एक अवाम के साथ जुल्म हुआ है। होना ये चाहिए कि अगर मतलब थ्रॉक्सन है, थ्रॉक्सन की जो है ना 100 रुपए की समझे कि 100 गोलियां थी, वो फिर बंद कर दिया। अब 150 कीमत हुई है तो अब अवेलेबिलिटी हो रही है। इसी जीएसके कंपनी वो कहती है हम लॉस में कैसे बनाएं, बाकी कोई कंपनी बना नहीं रही थी। अब हालांकि ये वाली दवाई जो भी इंडिया स्मगल हो रही थी, इवन के अभी जो पैनाडोल या पैरास्टामोल है, ये भी अफगानिस्तान और बहुत से मुल्कों में, यहाँ क्योंकि कीमत कम है वहां पे स्मगल हो रही है। देखिए बात ये है कि हमें बाज़ चीजों में बड़े जो है दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए, हल मसाइल का हल निकालना चाहिए। चले सही है। नूरमर साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मिर्जा साहब ये बताइए कि आपको कितना अर्सा हो गया इस प्रोफेशन में? मुझे 42 साल हो गए, 42 ईयर्स। तो इस अरसे में आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बंद होते देखा, किसी फैक्ट्री को बंद होते देखा? अगर किसी अपने जाति किसी उसकी वजह से बंद हो गई हो कि उनके आपस में लड़ाई झगड़े हो गए या कुछ मतलब ये ऐसा हो गया, लेकिन किसी कंपनी ने ये कह के कि भाई हमें नुकसान है, हाँ, नुकसान की वजह से आज तक मैंने किसी को बंद होते हुए नहीं देखा। नहीं, तो इसका मतलब कि कंपनियां तो कमा ही नहीं है ना, फिर उनके प्रॉफिट मार्जिन का मसला है सर। अभी नूर मेहर साहब ने जो बात की इंडिया के हवाले से, मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ पे जो भी दवाएं यहाँ पे बनती हैं तो यही कंपनियां मोर और लेस वहाँ भी बनाती हैं। लेकिन अगर आप जब चीज़ों का फ़र्क देखें कीमत का, तो बाज़ औक़ात तो इतना फ़र्क होता है कि इंडिया के अंदर दवा यहाँ होती है और हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे होती है। तो ये कि वो कैसे अफोर्ड कर रहे हैं, अगर वो कैसे चल रही हैं वहाँ पे। अब वो कहेंगे कि बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ तो 2 करोड़ आदमी, 2 अरब आदमी रहते हैं, और यहाँ मार्केट की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और आपके ऊपर कंट्रोल कितना है। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, आपके इदारे अगर यहाँ ईमानदारी के साथ, रिपीट करूँगा मैं कि अगर ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ आपके इदारे अगर काम कर रहे हैं, तो ये इन कंपनियों को खुली छूट इस तरीके से नहीं मिल सकती कि ये खुल के आवाम को लूटें। इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आवाम को लूटने वाली बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है कि हमें नुकसान हो रहा है और ये हो रहा है। नुकसान में कोई आदमी कारोबार नहीं करता, और 58 अरब रुपए का जो मुनाफा और जो बात की है अभी इन्होंने, तो ऐसे नहीं कमा लेते लोग कि नुकसान भी हो रहा है और सबसे ज़्यादा मुनाफा भी हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? इतना मतलब है कि आपने जो बिलियंस का और इसका जो हिसाब किताब दिया है, वो मेरे पास तो नहीं है हिसाब किताब, लेकिन मेहर साहब ने ये हिसाब दिया है। तो ये आपस में ये दोनों बातें जो है सेल्फ कंट्राडिक्टरी हो गई है। एक तरफ नुकसान में जा रहे हैं और एक तरफ इतने बिलियन का मुनाफा भी होगा। तो मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। और आज तक कोई भी बड़ी कंपनी जो है ना, अपने किसी दूसरी वजूहात की वजह से उन्होंने बंद किया हो बिजनेस अपना, लेकिन नुकसान या मतलब इसकी वजह से बंद नहीं। हमारी भी बातचीत होती है, कई पाकिस्तानी कंपनियां जो है वो कहती हैं हम बड़े लॉस में, और मुझे तो कई एक मालकान ने कहा कि बस अब हम तो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, पैकअप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कंपनियां चल रही हैं, पता नहीं अब क्यों नहीं गए पैकअप ना बताने के लिए। जी रफ़ी खान साहब, एक और एस्पेक्ट भी है, और जो बड़ी कंपनीज हैं और कॉरपोरेट जो है ना, वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, उसके तहत इस किस्म की सूरत हाल में जो इस वक्त पाकिस्तान में है, मेरा ख्याल ये है कि कंपनीज को दे शुड कम फॉरवर्ड विद देयर ओन बजट के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जो है ना, वो इसमें अपने नुकसान भी करें और फंड्स भी पोर इन करें। अभी तक कोई नजर आई वैसे आपको सैलाबी सूरत हाल में और इस सूरत हाल में? वैसे मेरी नजर से कंपनीज जो है वो मेडिसिन तो बहुत डोनेट कर रही हैं, जितने भी कैंप्स वगैरह लग रहे हैं, और लेकिन जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से जो है ना, मुझे नज़र नहीं आया कि कोई कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आके उन दवाओं की जिनकी के ख़ास शॉर्टेज की निशानदेही की जा रही है, उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ाए। और बेशक नुकसान हो रहा हो, लेकिन ये है कि उसको उसी प्राइस पे। वैसे एक बात और बताइए खानी साहब कि अब पता नहीं आजकल भी हो रहा होगा या नहीं, या ढके छुपे उसमें हो रहा होगा कि कंपनियां जब पैसे बढ़ाती हैं, दवाएं महंगी होती हैं, तो कंपनियां डॉक्टर्स हजरात को फैसिलिटेट करती हैं। किसी का क्लिनिक रेनोवेट हो रहा है, किसी का एसी आ रहा है, किसी के घर में एसी लग रहा है, किसी का टूर हो रहा है, ट्रिप हो रहा है। अब तो शायद कम हो गया, वरना बुरबन के तो अक्सर साल में 1-2 चक्कर जो है ना जहाज भर भर के जा रहे होते थे, आ रहे होते थे। तो ये भी तो कंज्यूमर को ही देना पड़ता है ना, ये पैसे भी कंपनी अपनी जेब से तो नहीं देती। बिल्कुल। तो आजकल भी यही प्रैक्टिस है क्या? ये प्रैक्टिस तो है डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि इसमें कमी ज़रूर आ गई है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि ये एथिकल प्रैक्टिसेस जो है ना उसके ख़िलाफ़ है।
और अपनी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह तो अपनी जगह पर हैं और होनी चाहिए डॉक्टर्स के हवाले से। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी इस मामले में काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है कि उसकी एडवोकेसी करे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब ओवरऑल कौम का जो है ना वो एक मिजाज इस किस्म का बनता जा रहा है कि हम एथिक्स से दूर चले जा रहे हैं, तो डॉक्टर भी ज़ाहिर बात है इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। नईम साहब जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, ये आखिरी बोझ तो फिर सारिफ नहीं उठाना है ना? जी, बोझ तो सारिफ ने उठाना, चाहे वो कुछ भी आपके अखराजात हों, चाहे वो डॉक्टरों पे करें, आप चाहे मतलब अपने रेनोवेशन पे करें, कंस्ट्रक्शन पे करें। मैं आपको ये एक बात बताना चाह रहा था कि ये इतनी मुनाफे में है कि बहुत सारी कंपनियों ने फ्रांस में, इंडोनेशिया में और जनूबी अफ्रीका में सरमायाकारी कर रखी, फैक्ट्रियां लगा ली हैं वहाँ पे, फैक्ट्रियाँ लगा ली बाकायदा, यहाँ से छुपा के यहाँ बताते हैं जी, लॉस में, और तो बाहर यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियां बन गई हैं। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है। और दूसरा, मैं एक शिकायत मेरी है, डॉक्टर साहब बैठे हैं बड़े बड़े मोहतरम है, कि पीएमए ने मतलब बहरहाल इस प्रैक्टिस को ख़त्म करने में जो एक स्ट्रांग रोल प्ले करना था, मुझे नहीं पता डॉक्टरों ने इनके साथ ताउन किया या नहीं किया। ये जो टिरफ और टूअर्स और तोहफे और तहाइफ और जो मराहत उन्होंने कंपनियों से हासिल की है, ये अगर ना होती तो मेरा ख्याल है कि कंपनियां जो है ना शायद कंट्रोल में रहती। डॉक्टर साहब मैं इस क्या पर बिल्कुल नईम साहब की बात जो है इसको मतलब एंड्रोस तो नहीं करूंगा कि पीएमए ने इस पे नहीं किया। पीएमए की अपनी गाइडलाइंस है। हमारा बाकायदा एक छोटा किताबचा छपा हुआ है कि जिसमें हमने ये बताया कि एक डॉक्टर जो है जायज़ तौर पे एक कंपनी से क्या फेवर ले सकता है। लेकिन जहाँ तक इस टूर्स की बात है, जहाँ तक ये अब भुरबन की बात की है, भुरबन बहुत पुरानी बात हो गई है। अच्छा। अब वो दुबई से शुरू होता है मामला और फिर सिंगापुर जाता है, फिर वो तुर्की तक चला जाता है, तुर्की जाता है, तुर्की बैंकॉक जाता है, फिर वो काहिरा जाता है, वहाँ जाता, सारी दुनिया में जाता है वो। और उसके साथ न सिर्फ ये अकेला होता है बल्कि उसकी फैमिली भी होती है, और फैमिली भी होती है, फिर उसको शॉपिंग भी कराई जाती है, और शॉपिंग का भी एक अलग से। तो ये एक बहुत बड़ा सा एक माफिया है, और ये मैं इस बात को तस्लीम करने में कोई मुझे आर नहीं है कि हमारे अपने डॉक्टर्स जो हैं वो इसका शिकार बनते हैं, और वो उतना ही फिर फेवर कंपनीज को, जाहिर है कि जब एक फेवर आप लेंगे तो आपको टारगेट भी मिलेगा ना, फिर आपको टारगेट मिलेगा, और टारगेट पूरे करते हैं तो उसके बाद फिर अगले मरहले पे जाना पड़ता है ना। ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन मैं पब्लिकली इस बात को एडमिट कर रहा हूँ। लेकिन हमारी गाइडलाइंस जो हैं, पीएमए इस बात को टोटली रिजेक्ट करती है कि कंपनियों से पैसे लेकर और अगर उनको फ़ायदा पहुंचाना, तो फ़ायदा जो है कंपनी को नहीं पहुंचता। कंपनी को तो एक एग्जैक्टली फ़ायदा पहुंचना ही है, लेकिन वो फ़ायदा किस रास्ते से पहुंच रहा है वो मतलब हमारे मरीज की जेब से जा रहा है वो। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। हमारे लिए एक चीज़ है जो शॉर्ट कमेंट करें, फिर हम नूर साहब के जो है ना, पीएमए के पास इख्तियार कोई भी नहीं है कि किसी भी वॉलंटरली एक बॉडी, सिर्फ एक वॉलंटरी बॉडी है, एडवोकेसी करती है, बेइख्तियार बॉडी है। ये आवाज उठा सकते हैं, आवाम की नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन ये कि इस हवाले से लॉज वैसे मौजूद हैं, उस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नूर मार साहब से मजीद पूछते हैं। नूर साहब, ये बताइए कि कंपनियां जो हैं वो डॉक्टर्स को फेवर करती हैं या उसकी मार्केटिंग पे जितने पैसे खर्च करती हैं, तो वो पैसे भी तो उसी दवा की कीमत में लग के आते हैं ना। इस हवाले से क्या कानून कहता है और उस पर अमल दरामद हो रहा है क्या? नूरमार साहब, आवाज आ रही है? जी 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 जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही। अब क्या है कि रूल्स जो है ना, एथिकल रूल्स भी बनाए गए हैं। पीएमए का जो रूल्स हैं वो भी जो है वो सपोर्ट करते हैं गरीब लोगों को, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पीएमए भी नहीं कर पा रहा। पीएमए को भी जो आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहे। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करूंगा। एक ही दवाई है, उसकी 20-20 कीमतें हैं। अब 20-20 कीमतें इस तरह हैं कि एक साल्ट है अमलोडोपिन, उसका जो मशहूर ब्रांड है नॉर्वेसिक, वो 480 रुपए का है 5 mg, और वो जो ज़ाफा जो नेशनल कंपनी है वो 49 रुपए की 5 mg दे रही है। तो अब एक ही दवा है, उसकी 20-20 कीमतें हैं। अब क्या है कि माजरत के साथ कुछ डॉक्टर्स जो है वो डाकू का किरदार अदा कर रहे हैं। अब वो क्या है, वो कंपनियों से फ्रिज एसी से थोड़ी छोटी छोटी चीजें होगी ना, बल्कि ये कहें कि कौन सी चीज है वो जो नहीं लेते। अब इसी में बहुत सारे फार्मासिस्ट भी इसमें मुलविस हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्या है, सेम दवाई जो है जब गवर्नमेंट टेंडर में कंपनियां मतलब कि गवर्नमेंट लेती है, वो लेती है 5 रुपए की, मार्केट में वो 100 रुपए की है। तो इतना ये खुला तजाद जो है नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए। तो मार साहब, इस हवाले से कानून क्या कहता है? तो ड्रैप को नहीं पता, जब वो कीमतें अप्रूव कर रही है तो वहां पे कीमतें एक ही उसमें क्यों नहीं होती? एक ही सॉल्ट की एक ही कीमत होनी चाहिए, फिर वहां क्या डिफरेंस है फिर? जी, इस पे जो है ना, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में रिट की है
उस रिट के मुताबिक ड्रग एक्ट का सेक्शन 7 क्लास 8 ये कहती है कि दवाई रजिस्टर्ड ही जो है ना वो होनी चाहिए ब्रांड के बजाय जेनेरिक में। अब उसके लिए फिर जो है हमने ऑर्डर भी कराया है, इस्लामाबाद से भी कराया है, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने भी ऑर्डर किया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो नुस्खा में जो है जेनेरिक लिखें। लेकिन अमली तौर पे जो कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और वो डॉक्टर्स भी इसमें, वो डॉक्टर तनख्वाह तो लेते हैं गवर्नमेंट की, लेकिन सारा दिन बैठ के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। असल में जो इस पे जो है ना लोगों पे आप देखें रोजाना 300 लोग जो है इस वजह से मर जाते हैं कि वो महंगे ब्रांड जो डॉक्टरों पे लिखे हुए हैं, कैंसर के मरीज खास तौर पे वो नहीं खरीद पाते। अच्छा, इसमें थोड़ा सी मैं तस्दीक कर दूं गुफ्तगू में, तो जेएसके की जो कंज्यूमर और फार्मास्यूटिकल की जो सेल है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर की वो 58 अरब है, लेकिन उनका मुनाफा जो है वो 16% ओवरऑल है। ये दुरुस्त कर दिया रिकॉर्ड के तौर पे। बाकी जो कई कंपनियां हैं वो 5% कमा रही हैं, कुछ हैं जो 40% तक भी मुनाफा कमा रही हैं। पाकिस्तान में 800 फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं और इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेज हैं वो तकरीबन $3.5 बिलियन की मार्केट है। फिर हर्बल है, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं, वो जो है 2.5 अरब मतलब कि $2.5 बिलियन की वो एक मार्केट है। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स की मेडिसिन की बहुत बड़ी मार्केट है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो अच्छी कंपनीज हैं उनके लिए जो अगर रॉ मटेरियल महंगे हुए हैं तो वज़ीर आज़म जो है ना पॉइंट स्कोरिंग के बजाय उनको प्रैक्टिकली जो है ना इसका हल निकालना चाहिए। जो ब्लैक में खासतौर पर पैरासिटामोल जो है मिल रही है वो असल कीमत से डबल ट्रिपल पे मिल रही है, लोगों को बास जगहों पे मिल नहीं रही। तो ये एक अलमिया है और हालात के मुताबिक वज़ीर आज़म जो है इसका नोटिस लें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसका नोटिस लें कि भाई दवाई है, ये दवाई मजबूरी होती है, अयाशी नहीं होती। लोग मरने से बचने। बहुत शुक्रिया आपका नूर मार साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे और आप तीनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शॉर्ट कमेंट कोई करें कमेंट जो है ना मैं इसलिए देना चाहूंगा कि चूंकि फार्मासिस्ट का जो रोल बनता है ना इसमें, मैं कैनेडियन नेशनल हूँ, वहाँ की हेल्थ केयर मेरी कवरेज है ना, मुझे अगर मेरा डॉक्टर ब्रांडेड प्रोडक्ट लिख के देता है, फार्मासिस्ट मुझे ऑफर करता है कि भाई इसकी ऑल्टरनेट ये है और इसकी ये प्राइस है, तो हमारे यहाँ भी फार्मासिस्ट अगर ये करेगा तो भी डिस्करेज होंगे लोग जो है ना ब्रांडेड प्रोडक्ट से। मतलब कि हमें सबको मिलके इसको जरा करना चाहिए ना कि पेशेंट को तो रिलीफ मिलना चाहिए। असल बात ये उसमें डॉक्टर्स का रोल है, फार्मासिस्ट का रोल है, सिविल सोसाइटी का रोल है, मीडिया का भी रोल है, जो हम बहरहाल कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि कमर्शियल एक एस्पेक्ट जरूर होता है हर मीडिया हाउस का, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस जो है ना वो हम और एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा अली अजहर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और बहुत शुक्रिया आपका रफ़ीक हनानी साहब, नईम साहब, शुक्रिया आपका। और नाज़रीन इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इस तरह का कोई और इशू होगा तो हम वो भी आपके सामने लाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हक़ाइक़ जो है वो हम बता सकें। हमने जीएसके कंपनी से रब्ता करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका वर्जन हमें नहीं मिल सका, वरना वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते। हमने सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट से कोशिश की कि वहाँ से कोई हमें वर्जन मिल सके, वहाँ से भी नहीं मिला। और जिस ड्रग इंस्पेक्टर ने ये कार्रवाई की थी और गोलियां बरामद की थी, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की लेकिन वो भी हमारे शो में शरीक नहीं हुए। और हमने ड्रैप से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो भी हमारे शो में शरीक हों और इस हवाले से बात करें, ताहम वो भी अवेलेबल नहीं हो पाए। तो हमने अपने तई बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई स्टेक होल्डर ये चाहे कि उसका वर्जन आना चाहिए तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहिद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।